राजनीतिक कारणों से ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही या सिविल सेवकों के साथ राजनीतिज्ञों को बर्ताव नहीं करना चाहिए। वैसे तो राजनीतिक कारणों से सरकारों में टकराव नहीं होना चाहिए। हमारा फेडरेशन यही कहता है कि चुनाव आप किसी भी दल से लड़ें, लेकिन सरकार बनने के बाद अलग अलग दलों की सरकार होने पर भी उनमें एक सहयोगात्मक रवैया होना चाहिए। चुनाव में राजनीतिक मुद्दों को उछाला जा सकता है, राजनीतिक मुद्दों को आधार बनाया जा सकता है, एजेंडे इशूज को आधार बनाया जा सकता है, लेकिन चुनाव के बाद, सरकार बन जाने के बाद केंद्र और राज्य के बीच सहयोग होना चाहिए, टकराव नहीं होना चाहिए। लेकिन पश्चिम बंगाल में ऐसा नहीं देखा गया। पश्चिम बंगाल में चुनाव के एक साल पहले ही राजनीतिक टकराव सरकारों के टकराव के रूप में उभरने लगा था और सरकारों का टकराव जारी रहा था, और चुनाव संपन्न होने के बाद यह टकराव और भी तीव्र हो गया। यही नहीं, यह टकराव अब अपने बीभत्स रूप में राजनीतिक टकराव और राजनीतिक बदले की भावना सिविल सेवकों पर गिर रही है। बंगाल के पूर्व चीफ सेक्रेटरी बंदोपाध्याय के साथ क्या हो रहा है? ऑल इंडिया सर्विस के वो सदस्य हैं। ऑल इंडिया सर्विस संवैधानिक सिविल सेवक हैं। वे बंगाल कैडर में हैं। केंद्र और राज्य दोनों के बीच उनका साझा है। बंगाल के चीफ सेक्रेटरी रहे हैं। अब यदि बंगाल की सरकार से केंद्र की बीजेपी सरकार का टकराव है, तो उसमें बल का बखराव या उनके साथ प्रतिशोध की भावना केंद्र द्वारा दिखाया जाना उचित नहीं है। अगर ऐसा होगा तो आने वाले समय में सरकार के आदेश का पालन करने से यह नौकरशाही हिचकिचाएगी। आज केंद्र सरकार में जो सचिव लोग निर्णय ले रहे हैं, जो सचिव लोग केंद्र के बिहाफ पर काम कर रहे हैं, कल केंद्र की सरकार बदल जाए और उन सचिवों के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त करे नई सरकार, उन सचिवों के साथ राजनीतिक विद्वेष ले, तो यह नौकरशाही कैसे चलेगी? सिविल सेवा कैसे चलेगा? किसी राज्य का चीफ सेक्रेटरी तो मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के निर्णयों पर ही काम करेगा। हाँ, जब वो केंद्र में प्रतिनियुक्त पर होगा, टेन्योर सिस्टम के तहत जब वो केंद्र में जाएगा, तब निश्चित रूप से वो केंद्र के निर्देश पर काम करेगा। ऐसी स्थिति में अगर चीफ सेक्रेटरी प्रधानमंत्री की मीटिंग पर मुख्यमंत्री के कहने पर नहीं गया है, तो चीफ सेक्रेटरी का क्या दोष? लेकिन चीफ सेक्रेटरी के साथ जो बर्ताव हो रहा है, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारी केंद्र सरकार को या तो संविधान की समझ नहीं है, या तो संघवाद से इनका कुछ लेना देना नहीं है। ये केवल और केवल प्रतिक्रिया विद्वेष की भावना रखते हैं। इनके विरोध में बोल दीजिए आप राष्ट्रद्रोही हो गए, इनकी आप आलोचना कर दीजिए आप इनके दुश्मन हो गए। आपने कोई कार्य किया है पिछले 7 साल में, इनको कोई आपत्ति नहीं हुई, लेकिन जिस दिन आप इनकी आलोचना करेंगे, इनके विरोध में बोलेंगे, उसी दिन 7 साल पहले किया गया आपका कार्य दोषपूर्ण हो जाएगा।
ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का और जो भी इनके पास अधिकार है उसका शिकंजा ये कसना शुरू करेंगे जिस दिन आप मुखर होते हैं। ये किसकी हत्या कर रहे हैं? संघीय व्यवस्था की, लोकतांत्रिक व्यवस्था की, लोकतांत्रिक परंपराओं की, संवैधानिक संस्थाओं की सबकी हत्या कर रहे हैं। और जिन संस्थाओं का ये उपयोग कर रहे हैं अपने राजनीतिक हित की पूर्ति हेतु, उनका क्या हाल होगा? आप जिन जिन संस्थाओं का अपने राजनीतिक हित की पूर्ति के लिए उपयोग कर रहे हैं, वे संस्थाएं जहां एक तरफ अधोपतन की तरफ जा रही हैं, वहीं राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका के बीच जो एक बैलेंस बना हुआ था, एक बैलेंस बना हुआ है, एक परंपरागत बैलेंस है, उसको आप ध्वस्त कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, आप में अकल है नहीं तो अकल आ जानी चाहिए थी 7 साल में। और अगर ये ज्ञान है और इस ज्ञान के अकल है और ज्ञान है, इसके बावजूद भी आप कर रहे हैं, तो आप और भी दोषी। हम तो मान के चलते हैं आप लोगों में अकल नहीं है, आपको ज्ञान नहीं है, संवैधानिक भावना का ज्ञान नहीं है, इतिहास का ज्ञान नहीं है, इसलिए आपके कुछ दोषों को हम लोग नज़रअंदाज भी करते हैं। लेकिन 7 साल में संवैधानिक परंपराओं, मान्यताओं की जानकारी तो हो गई होगी, और वो अकल अगर आप में हो गई है और इसके बावजूद भी ये गलतियां बार बार हो रही हैं, तो यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, भयावह है हमारी फेडरल सिस्टम के लिए, हमारे डेमोक्रेसी के लिए और केंद्र राज्य के बीच स्वस्थ संबंधों की दृष्टि से, राजनीतिक संबंधों की दृष्टि से, राजनीतिक मर्यादाओं की दृष्टि से, सभी दृष्टियों से आपके ये कृत्य खेदजनक है। लिहाजा बंगाल के पूर्व चीफ सेक्रेटरी के साथ राजनीतिक विद्वेष के तहत, राजनीतिक विद्वेष की भावना के तहत आप कोई कार्यवाही न करें और इससे अपने को वापस ले आवें। आप वापस तो ले नहीं आओगे, आपको न्यायालय की डांट पड़ेगी, या कि उसी अंदाज में आप चाहते हो राज्य सरकार आपका सम्मान न करे, राज्य सरकार उसी अंदाज में आपको जवाब देगी, तब आप सिकुड़ जाते हो। यही बात है, आप बात से मानते नहीं, आप जैसे मानते हो। क्या कहा जाए, आप प्रधानमंत्री हो, हमारे प्रधानमंत्री हो, देश के प्रधानमंत्री हो, लेकिन दुख इस बात का होता है कि आप में यह विद्वेष, यह ईर्ष्या, यह जलन, यह प्रतिक्रियावादिता किस सीमा तक घुसी है, क्यों घुसी है, यह समाजशास्त्र में अनुसंधान का विषय है। Why नरेंद्र मोदी इज सो रिएक्शनरी? उनके पूरे जीवन को देखकर समाजशास्त्रियों को अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि इसी परिवेश के कुछ लोग पूर्व में भी अपने अपने देशों में शासन करते रहे, लगभग इसी प्रवृत्ति से तानाशाह बनने की कोशिश करना, सारी सत्ता अपने में लेना, इंस्टीट्यूशन का विनाश करना, ऐसा पहले भी हुआ है। और उसी सिमिलर परिवेश के व्यक्ति ने ऐसा किया, लेकिन वे लोग 20वीं, 19वीं, 18वीं शताब्दी में किए, आज आप 21वीं शताब्दी में ऐसा कर रहे हैं। आखिर वे कौन से कारण हैं? सोशोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, पॉलिटिकल साइंस के विद्वान
सभी को इस पर अनुसंधान करना पड़ेगा कि वाई दिस पर्सन इज सो रिएक्शनरी, वाई दिस पर्सन is trying his best to be autocrat, why this person is destroying all our institutions.